सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी किंग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लाभ और हानि का एक चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें हम सबसे पहले आगे चैप्टर इसमें क्लास 1 पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्लास 1 का मतलब होता है उसका बेसिक समझेंगे। मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, लाभ मतलब क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो लाभ का मतलब क्या होता है, अगर अगर आप कोई वस्तु को अगर आप कोई वस्तु को 10 रुपया में किन के लाएं और उसे 20 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, आपको 10% का लाभ हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए अगर आपको हानि पूछे तो हानि का मतलब क्या होता है। देखिए, आप अगर कोई वस्तु को 10 रुपया में किन के लाएं और उसे उसे 8 रुपया में बेच दिए, ठीक है, उसे 8 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना प्रतिशत का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया। तो हानि तो आपको हानि कितना प्रतिशत का हो गया, हानि 2 का हो गया। मतलब इसी को बोलते हैं लाभ और हानि। देखिए, और तीसरा क्या है, प्रतिशत। अगर प्रतिशत बोले आपको, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है, ठीक है। देखिए, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर कोई, देखिए, 10% बोले, ठीक है। अगर आपको कोई अगर आपको कोई 10% बोले, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको 10% का फ्रैक्शन निकाले का है, मतलब भीन में बदला का है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10। प्रतिशत जो होता है, अब प्रतिशत को जब हटाएंगे ना, ये तो जो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए, ठीक है। तो 10 तो 10% का मतलब क्या हो, देखिए 10% बराबर कितना होता है, 1/10 हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक ना दोस्त। तो अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन कैसे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मतलब छोटा लेवल में, मतलब छोटा लेवल हुए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी टाइप हम 1 पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अभी टाइप लाभ हानि का टाइप 1 पढ़ रहे हैं। देखिए, लाभ लाभ हानि में टाइप 1 का मतलब क्या होता है, टाइप 1 का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन एकदम जो क्वेश्चन एकदम थोड़ा क्वेश्चन हल्का हो, जिसी को बोलते हैं टाइप 1। इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। मतलब कि टाइप जितना तक आप लोग को अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड तक मतलब हो जाए, जहाँ तक आपको मतलब पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चन हम लिख के देंगे, लिखते हैं थोड़ा देरी में। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 4500 रुपया है, ठीक है, 4500 रुपया है, ठीक है। इसको 4500 रुपया के मतलब ऐसे, पैसा को ऐसे लिखते हैं, 4500 रुपया है, ठीक, 4500 रुपया है। और विक्रय मूल्य और और विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, ठीक है। विक्रय मूल्य 3500 रुपया है। तो प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को किन के लाया हुआ, मतलब मतलब कोई वस्तु के किन के लाया होगा। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को आप किन के लाए उसे बेच दिए, उसी को ही बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है दोस्त, 3500 रुपया है। देखिए 4500 रुपये में आप किन के लाएं, ठीक है, 4500 रुपये में आप किन के लाएं और 3500 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे हानि होगा, कितना का हानि होगा दोस्त, 1000 रुपया के हानि हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रतिशत निकालना पूछे, तो अगर प्रतिशत निकालना पूछे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है दोस्त, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो 4500। अब आओ प्रतिशत निकालना का है तो 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए दो शून्य से दो शून्य काट दें इसको। ठीक है, ई वाला ई दो शून्य से दो शून्य काट दें। ठीक है, अब देखिए 9×5 = 45, इसको 9 से काटें, मतलब 5 से काटें, 9×5 = 45। अब जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5×2 = 10, मतलब 200। 200/9, देखिए 200/9। ठीक है, 200/9। 209 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 209 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, मतलब 9×2 = 18, फिर बचा 2, 9×2 = 18, 2 इतना आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2200 रुपया में किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 8% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब देखिए 2200 रुपया में वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 2200 रुपया में खरीदा और वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु को 2275 2275 रुपया में खरीद के लाया। ठीक है, खरीद के लाया और उसे 8% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 8% के लाभ पर बेचा,
तो अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 8% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 22 22 और 75 से गुना कर, मतलब 2275 से गुना करेंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे आगे। अगर इतना बड़ा अंक ना कटे तो सबसे पहले छोटा अंक से काटिएगा। तो 20 × 100, 20 × 100, 5 चौको 20, मतलब 5 चौको 20, ठीक है। अब 5 × 25, ठीक है। और बाकी बचे 2, 5 × 25, ठीक है। और इसको फिर से 5 से काटेगा तो 5 चौ 20। और देखिए 9 × 5 = 45, 5 से कम 5, ठीक है। और 4 दूनी 8, 2। और जब 2 को गुना करेंगे 91 से तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, मतलब 182। 182 कौची है पता है, CP आया, मतलब इतना में 182 है ना, जो 2275 में, मतलब 2275 में मतलब जोड़िएगा तो आपका विक्रय मूल्य चलाएगा, ठीक है। 2275 में 182 को जब जोड़ेंगे तो ये आपको विक्रय मूल्य चलेगा 7, ठीक है। 7 और 7 दूनी 14, 15, 15 के 5 बगत में 1 और 3, 3 1 4, 4 और 2, 2457, ये है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कैसे लिखेंगे और लिखकर इसको मतलब आगे मतलब बनाएंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 में आप लोग को क्वेश्चन हम बोर्ड पे साथ साथ लिखेंगे। और टाइप 2 में आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ हम क्वेश्चन को हल करेंगे, मतलब टाइप 2 पे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब टाइप 2 में मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनाएंगे, ठीक है। अभी टाइप 1 में आप लोग को क्वेश्चन साथ में मतलब लिखेंगे और साथ में मतलब बनाएंगे। और टाइप 2 में क्या होगा ना, टाइप 2 में बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन लिखते हैं क्या, अरे अब आए मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपया में खरीदा। देखिए एक व्यक्ति ने कुर्सी 580 रुपया में खरीदा, ठीक है। खरीदा 580 रुपया में खरीदा, मतलब खरीदा या खरीदता है, ठीक है। और उसे 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। 25% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए उसे, उसको 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो 25% का लाभ चाहिए तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए बेचना चाहिए। अरे मैथ में मतलब राइटिंग को ना देखो, मतलब क्वेश्चन बना हुआ को देखिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने कुर्सी 580 रुपया में खरीदता है, ठीक है। और उसे 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। 25% का लाभ चाहिए तो उसे कुर्सी मतलब उस कुर्सी को कितना
मतलब उस कुर्सी को कितना रुपया में बेचना चाहिए। देखिए 580 रुपया में खरीद के लाया, ठीक है, और 25% का उसे क्या चाहिए, 25% का उसे लाभ चाहिए। तो 25% का लाभ चाहिए तो 25 में कर देना है ऐसे, और बटा, और 25% और तो 25% है और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में कर देना 100 होता है। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ठीक है। अब 5 दूनी 10, अब 5 25, सब और सत, मतलब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 9 दूनी 18, मतलब 29 दूनी 58, ठीक है। और इसको मतलब 5 से गुना करेंगे तो 145 इसको आ जाएगा। और 145 को जब 580 रुपया में 580 रुपया में जोड़ेंगे तो इस वस्तु का 25% का लाभ मतलब चलेगा, ठीक है। मतलब इस वस्तु को 25% का लाभ चलाएगा। जो आदमी 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 5 आज 4 12 दो वक्त में 1 5 1 100 1 7 725 रुपया इसका 25% का लाभ 25% का लाभ चाहता है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन को हम समझाते हैं फिर से। देखिए एक व्यक्ति ने कुर्सी को 580 रुपया में खरीदा है, ठीक है। 580 रुपया में 580 रुपया में किधरों से मतलब किन के लाया। अगर उस व्यक्ति को गाड़ी भाड़ा लाते होते और खर्चा हुआ तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मतलब हमें 25% के लाभ पर मतलब इस वस्तु को बेचना चाहिए ताकि हमारा सब कुछ का मतलब खर्चा पानी निकल सके हमारा घर का। देखिए तो 580 रुपया में तो उस वस्तु को 580 रुपये में खरीद के लाया और 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 25% लिख देना है और बटा में 100 लिख देना है। और काट दीजिए और काट पीट के मतलब गुना करके मतलब 145 आया, ठीक है। और 145 जो आया और 145 आया जो उस वस्तु को 580 रुपया में मतलब जोड़ देना है तो उस उस आदमी को 25% का लाभ चलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आप लोग को इतना नहीं मुझे समझाते हैं, मतलब अभी टाइप 1 है दोस्त, अभी टाइप 1 में थोड़ा क्वेश्चन हल्का हल्का आएगा, जैसे कि टाइप 2 में मतलब क्वेश्चन थोड़ा भारी आएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप भी कोई भी आप मैथ का कोई भी एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम कवर देंगे, आपको मैथ में 20 में 20 नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, किसी किसी वस्तु को 2200 किसी वस्तु देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, किसी किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। 48 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। 48 रुपया के हानि हुआ, हानि होती है मतलब हानि हुआ यह होती है, हानि होती है, ठीक है, हानि होती है, ठीक है। इस इस लेन देन में इस लेन देन में इस लेन देन में मतलब कितना प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत के लाभ या
या हानि हुआ, ठीक है, या लाभ या हानि हुआ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, देखिए। किसी वस्तु को 2200 मतलब 222 रुपया, 222 रुपया में खरीद कर लाए। किसे? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से, अरे क्वेश्चन गलत लिखा गया। मतलब ये किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 222 रुपया में लिखिएगा बेचने पर, बेचने पर, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होता है। तो इस लेन देन में कितना प्रतिशत का हानि होता है? देखिए, 222 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया, ठीक है, नहीं, 222 रुपया में वो वस्तु अगर बेचता है तो उसे 48 रुपया क्या होता है? हानि होता है, ठीक है। अगर 2200 रुपया, अगर 222 रुपया में अगर 48 रुपया जोड़ दे तो उसको हानि नहीं होगा। देखिए, 0, 1, 5, 1, 7, 270, इतना रुपया में इस आदमी ने इस वस्तु को बेचता है, ठीक है। तो बेचता का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सीपी से लिखते हैं, मतलब 270 है। और अगर आपको लाभ या हानि अगर प्रतिशत पूछे तो हमेशा निकलता है, किस पे निकलता है? 48 बटा 270 गुना 100, ठीक है। तो काट दीजिएगा, इसको काट पीट करिएगा, 0 से 0। अब काट पीट करिए, ऐसे मतलब जैसे होता है। देखिए, नोतिया 27, ठीक है, 16 16 48, तो मतलब नोतिया 27 यार, नोतिया 27, तो देखिए अब जब इसको गुना करेंगे तो 116 बटा 9, ठीक है, 116 बटा 9, 116 बटा 9 को जब हम अति करेंगे तो कुछ होगा, 9 एकम 9, और 9 सत्ते 63, और 63 अब 63, अब और बचा कितना? 60, तो 60 बटा 9, इतना आपको आंसर चलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को मतलब कर देखेंगे। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं, अगर शुरू एकदम बेसिक वाला समझते हैं, तो आपको लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है जो आप लोग को एकदम बेसिक से मतलब समझ में आ जाएगा। और टाइप टू में आप लोग को कल एकदम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आप लोग को देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय दोस्त, टाटा।